और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ बीएड वालों के लिए शिक्षक भर्ती का शानदार अवसर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि DSSB के बारे में अगर हम बात करें तो वैकेंसी आने वाली हैं, वो भी किसकी है तो TGT की है। पदों की कुल संख्या यहाँ पर 4784 रहने वाली है। इसके बारे में कुछ दिन पहले जो रिक्विजिशन भेजा गया था DSSB को, तो एक स्टूडेंट ने RTI लगाई थी और उसका रिप्लाई आ गया है, जिसमें यह पता चल रहा है कि किस सब्जेक्ट के कितने पद रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोस्ट आने वाली है, ये पोस्ट जो होगी फ्रेंड्स, ये TGT MIL की होगी, यानी कि भाषा से संबंधित भी पद रहेंगे और TGT के भी पद रहेंगे। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो TGT बंगाली और TGT बंगाली में कोई भी पद नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर देखें हम तो TGT इंग्लिश के कुल 225 पद होंगे और EWS के 2 पद होंगे, OBC के 42। इस प्रकार से आप पदों को देख सकते हैं। क्रमशः जनरल, EWS, OBC और SC ST के पद यहाँ पर दिए गए हैं। इंग्लिश में सर्वाधिक जनरल पद जो हैं, अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आप जनरली कैंडिडेट माने जाएंगे। तो सिर्फ ये जो पहली लाइन है इसी से आपको मतलब होना चाहिए। बाकी तो जो ये आरक्षित सीटें हैं, जो सिर्फ दिल्ली वाले जो अभ्यर्थी हैं, सिर्फ उनके लिए ही मान्य है। तो TGT मेल में 225 और TGT इंग्लिश में 203। TGT के अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो और भी पोस्ट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे TGT हिंदी में कुल 91 पद यहाँ पर शो हो रहे हैं और इसके अलावा TGT मैथ में कुल 231 पद हैं और TGT मैथ में, ठीक है, मेल में 231 पद हैं। TGT मैथ फीमेल में 192 पद हैं। TGT नेचुरल साइंस में कुल 128 पद मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए 79 पद हैं। साथ ही साथ पंजाबी और संस्कृत के लिए भी पद हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो पदों की संख्या यहाँ पर लगभग हर विषय के सापेक्ष है और इसका जो विज्ञापन है ये कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि DSSB जब भी रिक्विजिशन आता है और सीटें खाली होती हैं तो निश्चित रूप से वो सीटों को भरने के लिए विज्ञापन को जारी कर देता है। वैसे भी यहाँ पर जो सीटें खाली जा रही हैं इनको यथाशीघ्र DSSB के द्वारा भरा जाएगा। विज्ञापन जल्दी जारी होगा। चयन प्रक्रिया और सिलेबस, साथ साथ जो बाकी जानकारियाँ होती हैं, इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं अपलोड करूँगा, उसमें आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्स यूनानी के कुल 27 पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके लिए एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच में रहेगी। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी होगी। आवेदन जो है वो 4 जनवरी तक की जा सकेंगे और 11 जनवरी तक वेबसाइट खुली रहेगी। ठीक है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो काफ़ी कम है, मात्र 27 पद हैं। इसमें 2 पद पुरुषों के लिए हैं, बाकी 25 पद महिलाओं के लिए हैं। लेकिन आवेदन इसके लिए आज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो लोग उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग में स्टाफ नर्स यूनानी के 27 पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे आज दोपहर के बाद UPPSC की वेबसाइट पर विजिट कर लें और सारी जानकारी उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। नोटिफिकेशन आपको जारी होते ही टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भेज दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ PCS में भी ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 242 और इसके लिए जो आवेदन है वो 1 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और आधिकारिक वेबसाइट है psc.cg.gov.in। इस पर जो अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ PCS प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को होगी। उसी दिन RO की परीक्षा भी है यूपी में। तो यहाँ पर डेट्स आपस में टकरा रही हैं और छत्तीसगढ़ PCS की जो मुख्य परीक्षा है वो 13 से 16 जून 2024 के बीच निर्धारित की गई है। अभी RO की मेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वैकेंसी में सबसे ज़्यादा पद सहकारिता विभाग के हैं। यहाँ पर पदों के बारे में बताया गया है। नायब तहसीलदार के 42 पद हैं, राज्य कर निरीक्षक के 34 पद हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा डिप्टी कलेक्टर के 8 पदों पर भर्ती होनी है। इस बार जो है छत्तीसगढ़ में DSP का पद नहीं है। तो पदों को आप देख सकते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा 8 पद, वित्त सेवा अधिकारी 6 पद, खाद्य अधिकारी 3 पद, जिला आबकारी अधिकारी 11 पद, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के 6 पद, जिला पंजीयक के 1 पद और इसी प्रकार से सोवान। जिला अधीक्षक, यहाँ पर अधीक्षक जिला जेल के 6 पद हैं, सहायक संचालक के 10 पद हैं, सहायक पंजीयक के 14, जिला सेनानी की 11, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के 10 हैं।
ठीक है, तो पदों को आप देख सकते हैं। अगर आपके पास स्नातक है या आप अपेयरिंग में हैं तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 21 साल एज होनी चाहिए और स्नातक होना चाहिए। अगर अपियरिंग है, फाइनल ईयर में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा जो है वो 21 से 40 साल है और छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षण प्राप्त जो अभ्यर्थी हैं उनको 45 साल की आयु तक आवेदन वो कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक यानी कि जो सीईओ का पद होता है उसके लिए जो उम्र सीमा है वो 21 से 28 साल है। पुरुषों की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिलाओं की 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और चयन जो होगा वो प्री, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क है 400 रुपये और यहाँ पर ये है कि जो आवेदन पत्र में 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच करेक्शन करेंगे उन्हें 500 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। मतलब उसके पहले कर लेते हैं तो फीस नहीं देनी पड़ेगी। यूपी में पुलिस कांस्टेबल और एसआई भर्ती का नोटिफिकेशन में थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। यूपी पुलिस में कांस्टेबल, एसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो संवर्ग में करीब 62,000 पदों पर भर्ती होनी है। अक्टूबर में एजेंसी की निविदा निकलने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन नवंबर में भी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। पहले भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके कुछ दिनों के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है। एक स्थानीय अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है। भर्ती व परीक्षा एजेंसियां नकल माफियाओं के जंजाल के चलते भर्ती प्रक्रिया संचालित करने में रुचि नहीं ले रही हैं। टीसीएस ने भर्ती प्रक्रिया कराने में रुचि दिखाई थी, लेकिन अन्य कोई एजेंसी आगे नहीं आई। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड और भर्ती एजेंसियों के बीच बातचीत चल रही है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो सकता है। कब तक? दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक। कांस्टेबल के कुल 52,699 पद हैं और दरोगा के 2,469 पदों पर भर्ती होनी है। जेल वार्डर के कुल 2,833 पद हैं। कांस्टेबल भर्ती में करीब 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है और यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एसआई भर्ती परीक्षा में 12 से 15 लाख उम्मीदवारों के बैठने की उम्मीद जताई है। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस में कुल 62,000 पद हैं। कांस्टेबल 52,699, उप निरीक्षक यूपी एसआई जिसको आप सब इंस्पेक्टर कहते हैं तो 2,469 पद हैं। रेडियो ऑपरेटर के 2,430 पद हैं। लिपिक के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55, जेल वार्डर के 2,833, खिलाड़ियों के लिए 521 और कुल मिला के 62,424 पद। इसके लिए जो ओटीआर की प्रक्रिया है अपनाई जाएगी, मतलब ओटीआर करना पड़ेगा, उसके बाद आप आवेदन कर पाएंगे। खैर अभी जो है नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद बाकी की जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि यूपी में कुल मिला के देखा जाए तो पुलिस में 62,424 पदों का विज्ञापन ये दिसंबर में या फिर जनवरी तक जारी होने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।